चुके हैं। तनुजा जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल के प्राइसेस को? काफ़ी कुछ हुआ यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 24 घंटे में 6 बोट्स के ऊपर यूएस की तरफ से काम हुआ। ईरान ने 4 बोट्स के ऊपर यहाँ पर अटैक किया। साउथ कोरिया को एक यहाँ पर वेसल बिलोंग करती थी। काफ़ी सारी खबरें आज सुबह उठते ही हमने यहाँ पर रिएक्ट की हैं। क्रूड प्राइसेस में एक जोरदार तेजी ओवरनाइट तो देखने को मिली, 5-6% बहुत ज़्यादा नहीं है इन खबरों को अगर देखा जाए। और इस वक्त एशियन मार्केट्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली। कैसे टर्न ऑफ इवेंट्स देखते हैं आप, और क्रूड ने इसे कैसे रिएक्ट किया है, उसे कैसे रीड करेंगे? देखिए मनीषा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में कल रात को लोग सो नहीं पाए। इतनी दफा वहां पे अलर्ट जो है वो साउंड हुए कि ज्यादातर लोग जागते रहे। इस बात का डर था कि शायद ईरान से मिसाइल ना आ जाए। तो और दूसरा हमने देखा भी जो थोड़े बहुत हमले हुए वो उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ही मेन टारगेट रहा। दूसरी तरफ ईरान ने ये घोषणा करी है कि वो सारा समुद्री उसकी जो टेरिटरी है उसने उसको फुजैरा, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है और जहां से पाइपलाइन के माध्यम से यूएई आज भी तेल का 2 मिलियन बैरल्स का एक्सपोर्ट करता है, उसने कहा ये भी हमारी टेरिटरी है। अर्थात ये है कि अगर आपने उसको यूज करना है फुजैरा पोर्ट को तो आपने हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस तरह हालात जिस तरीके के बन रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि जो सीज फायर है उसको लेकर के दोनों तरफ से लगभग चुप्पी है। शायद कोई पीछे बातचीत हो, लेकिन लगभग चुप्पी है। लेकिन तेल का बाजार जो है उसके अंदर ये मानने, अब धीरे धीरे वो ये मान रहा है कि शायद हम एक और राउंड ऑफ युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद दोबारा जो है युद्ध हो जाए, अमेरिका दोबारा ईरान को टारगेट करे, क्योंकि अमेरिका जो चाहता है वो ईरान करने को तैयार नहीं है। और कुल मिलाकर के जो आसपास के खाड़ी के देश हैं उनको लगता है कि अगर ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ईरान और मजबूत होकर निकलेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि जो खाड़ी के बड़े बड़े तेल के उत्पादक देश हैं, यूएई है, सऊदी अरब है, कतार है, कुवैत है, ये सारे जो देश हैं जो बड़े निर्यातक भी हैं, इनके लिए आने वाले दिनों में इसका कोई विकल्प नहीं होगा, बल्कि वो माने जो जो ईरान उनसे चाहता है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। जैसे आपको पता है कि बाकी सारे देश सुन्नी है और ईरान जो है वो शिया पावर है, और भी कई डायनामिक्स हैं इसके पीछे। तेल का बाजार को ये लग रहा है कि शायद हम सेकेंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटी उस तरफ बढ़ रहे हैं। वही कीमतों में रिफ्लेक्ट किया है। और अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट या वक्तव्य नहीं आया है कि ऐसा नहीं होगा। लगता ये है कि दोनों देश और साथ में इजराइल कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तनुजा जी, एक और चीज़ यहाँ पर, और जैसे आपने यूएई की यहाँ पर बात की, जिस तरह से यूएई ने लगातार कहा है, और ये दूसरी बार काफ़ी स्ट्रांगली वेहमेंटली कहा है कि उनको अपने को और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई कदम उठाना पड़ा तो वो उठाएंगे। क्या हम एक लार्जर मल्टी कंट्री वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। यूएई ने बार बार इस बात का वक्तव्य दिया है। साथ में यूएई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ईरान के खिलाफ नहीं है। उन्होंने काफी पॉजिटिव सिग्नल भेजे हैं और कहीं ना कहीं अन्य देश भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। हमारे प्रधानमंत्री भी यूएई जाने वाले, अगले हफ्ते यूएई जा रहे हैं ना। तो काफी कोशिश है भारत की तरफ से, चीन की तरफ से, अन्य देशों में कि एस्केलेट ना हो। लेकिन यूएई को ऐसा लगता है कि जब युद्ध पिछली बार भी जब हुआ था तो सबसे ज्यादा टारगेट जो करा गया था वो यूएई को करा गया था। और इसी यही बहुत बड़े कारण है कि यूएई ने अपनी पूरी रणनीति बदली है। वो ओपेक के बाहर आ गया है, अमेरिका के नजदीक चला गया है, अपने मित्र देशों से संबंध बना रहा है, कहीं ना कहीं भारत और चीन से भी अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रहा है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि इसमें और देश क्या शामिल हो जाएंगे, ऐसा लगता नहीं है आज की तारीख में। लेकिन इतना जरूर है कि जो हालात बन रहे हैं वो तेल के लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल खुल जाएगा ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका कोशिश कर रहा है फौजी ताकत लगा करके, अभी उसमें उसको कोई सफलता मिली या वो इतना साहस भी नहीं दिखा पा रहा है। इसलिए अभी जो है हालात ऐसे हैं जैसे तेल के बाजार में बहुत बेचैनी, और लिहाजा बीच बीच में आप देखेंगे कीमतों में कुछ हाल आएगा। लेकिन हमने ये उछाल यहाँ पर सस्टेन होता हुआ नहीं देखा नरेंद्र जी। तो आपको लगता है कि क्योंकि एक पाइपलाइन के थ्रू सऊदी और यूएई की तरफ से हमने तेल निकलता हुआ देखा है, डिमांड डिस्ट्रक्शन की बातें अब यहाँ पर सब लोग करने लगे हैं। ओपेक यहाँ पर पेपर पे ही सही लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाता हुआ नजर आया है। वेनेजुएला का एक्सपोर्ट 7 साल के हाईज पर है। कुछ ऐसी भी खबरें हैं बाजार में जो क्रूड प्राइसेस को इन चेक रखे हुए हैं। एंड देन द फैक्ट कि पिछली बार जब भी यहाँ पर हमने ऑयल सप्लाई शॉक आता हुआ देखा था, उस स्थिति से आज की डेट में इतना एनर्जी इंटेंसिव ये नहीं है। रिन्यूएबल्स और बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ हम यहाँ पर जा चुके हैं। आपको लगता है ये सारी चीजें क्रूड को इन चेक रखे हैं? नहीं, देखिए आज भी 80% दुनिया की ऊर्जा जो है वो फॉसिल फ्यूल से आती है आज भी। और ओवरनाइट तो ट्रांजिशन हो नहीं सकता कि हम सारा कुछ बिजली पे चले जाएं या वो चले जाएं, वो तो ऐसा है नहीं।
अभी भी पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है 4 अरब लोग, 4 बिलियन लोग ऐसे हैं जो एनर्जी पुअर हैं, जो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी में है बेसिकली। तो देखिए, ये ट्रांजिशन या अभी रिन्यूएबल, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अभी ये ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस कर देंगी फॉसिल फ्यूल को या तेल को। तेल को सप्लीमेंट तो कर रही है, कहीं भी दुनिया में कहीं भी ऑयल को सप्लीमेंट कर रही है रिन्यूएबल, रिप्लेस कहीं पे नहीं कर रही है। और जो डिमांड की डिस्ट्रक्शन की आपने बात करी, डिमांड कहाँ बढ़ रही है, किन देशों में बढ़ रही है? मिडिल ईस्ट में बढ़ रही है, भारत में बढ़ रही है, कुछ और इमर्जिंग इकोनॉमी बढ़ रही है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि भारत में तेल की डिमांड कम हो जाएगी? 4% से बढ़ रही है पर ईयर। पूरी दुनिया में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है डिमांड की तेल की, वो इंडिया ड्राइव कर रहा है आज की तारीख में। क्या हम, अगर हम ऑयल लेना कंजम्पशन कम कर दें, गैस का कम कर दें, तो क्या हो जाएगा? इतनी बिजली का प्रयोग ओवरनाइट शुरू हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सब बातें सही हैं, एनालिसिस सही हैं, लोग अपने अपने मकसद से तमाम संगठन अपनी रिपोर्ट्स और प्रोजेक्शंस दे के आते हैं, क्योंकि वो मार्केट में प्ले करते हैं, खासतौर से बैंक। तो उन पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा अगर 6-7 महीने चलता रहे। कैसे होगा कि प्रोग्रेस रुक जाएगी, ग्रोथ रुकेगी, उस बेसिस पे डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा। क्या भारत चाहेगा ग्रोथ रुक जाए? भारत तो कम से कम नहीं चाहेगा, जो ड्राइव कर रहा है पूरी डिमांड को। अन्य देशों, क्या मिडिल ईस्ट के कंट्री चाहेंगे? वो भी नहीं चाहेंगे। अफ्रीका में नाइजीरिया जो एक्सपोर्टर भी है, क्या वो चाहेगा? वो भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए हमको ये वक्तव्य, ये सारे स्टेटमेंट के एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, रिन्यूएबल, ये सब पश्चिम के देशों से आते हैं और इसके इनका अपना एक मकसद होता है। तो इनको वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हकीकत ये है कि युद्ध अगर दोबारा सेकंड राउंड होता है और अगर फुजैरा से यूएई का तेल निकलना 2 मिलियन बैरल से इंटरप्शन हो जाता है, या सऊदी अरब जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से लेगा वो उसकी कैपेसिटी में इंटरप्शन होता है, क्योंकि सुएज कैनाल में जो यूतीज हैं वो कहीं जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। नॉर्मल जब तक नहीं होता, जब तक स्थिति नहीं होगी। अभी जो आज की तारीख में, आज का धरातल, कल क्या होगा क्या नाम, आज के धरातल में ऐसा लगता है शायद सेकेंड राउंड ऑफ हॉस्टिलिटी की तरफ जो मिडिल ईस्ट है वो बढ़ रहा है। क्लियरली